शांति। ओम शांति। ओम शांति। 20/2/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज शिव पिता ने वरदाता विधाता ने हम बच्चों से मुरली में कहा, मीठी बच्चे, तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है। अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। हम बच्चे रूहानी पिता की संतान ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली आत्माएं, जहाँ स्वयं हमें इस विद्यालय में भगवान के द्वारा ज्ञान मिलता है और वह ज्ञान सूर्य ज्ञान देने वाला बेहद का बाप मिला है। तो बाबा कहते हैं कि जब तुम जागे हो, अर्थात हम आत्माओं को यह बात पता चली है कि कैसे दुनिया में दुख सुख आते हैं और कैसे दुनिया पतित बनी है, अब कैसे दुनिया को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। तो यह बात, यह ज्ञान बाबा कहते हैं खुद जागे हो तो अब दूसरों को भी जगाओ, और यह ज्ञान सबको देने का है। आज का प्रश्न है, अनेक प्रकार के टकराव का कारण तथा उनका निवारण क्या है। बाबा ने आज उत्तर में कहा कि जब देह अभिमान में आते हो तो अनेक प्रकार के टकराव होते हैं। माया की ग्रहचारी बैठती है। बाबा कहते देही अभिमानी बनो। बाबा कहते हैं देह से खुद को न्यारा समझ, आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे, सदैव हर एक को साक्षी होकर के देखेंगे, ड्रामा को साक्षी होकर के देखेंगे। तभी फिर हम जो देह से खुद को न्यारा समझेंगे। जब यह शरीर ही हम अपना नहीं समझेंगे तो हम बाकी आत्माओं को आत्मा भाई देखेंगे ना, तो हमारी जो ग्रहचारी बैठती है ना, माया रूपी ग्रहचारी, उससे हम डिटैच होते जाएंगे। उससे हम क्या होते जाएंगे, मोह टूटता जाएगा। तो फिर हमें जो हर चीज़ में एक साक्षीपन दिखेगा, जो हुआ सो हो रहा है, जो हो चुका है वह भी हो करके निकल गया और वापस आने का है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से देही अभिमानी बनो, सर्विस में लग जाओ, याद की यात्रा में रहो तो ग्रहचारी मिट जाएगी। जो माया विकारी रूपी रावण ने की गिरफ्त में यह आत्मा है ना, तो याद की यात्रा में रहेंगे तो यह ग्रहचारी मिट जाएगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों के पास बाप आए हैं श्रीमत देने व समझाने। यह तो बच्चे समझ गए हैं कि ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है। बाकी समय थोड़ा रहा है इस भारत को रावणपुरी से फिर विष्णुपुरी बनाना है। अब बाप भी गुप्त है, पढ़ाई भी गुप्त है। तो सेंटर्स, जो बाबा कहते हैं सेंटर्स तो बहुत हैं, छोटे बड़े गांव में छोटे बड़े सेंटर्स हैं और बच्चे भी बहुत हैं। अब बच्चों ने चैलेंज तो दी है और लिखना भी है। जब कोई लिटरेचर बनाना है तो उसमें लिखना है। हम इस अपनी भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको भी अपनी भारत भूमि बहुत प्रिय है। देशभक्ति, किस बात की देशभक्ति? हमारा जो भारत देवभूमि था, आदि अनादि जो हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब वह नहीं है। तो अब वही धर्म को वापस लाना है, स्वर्ग बनाना है भूमि को। तो भूमि से कितना प्यार करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुमको भी अपनी भारत भूमि बहुत प्रिय है, क्योंकि
तुम जानते हो यह भारत ही स्वर्ग था। इनको 5,000 वर्ष हुए हैं। जब था भारत बहुत शानदार था, इनको स्वर्ग कहा जाता है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली को ही नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर हमको स्वर्ग जरूर बनाना है। श्रीमत से स्वर्ग बनेगा तो श्रीमत पर चलना होगा, तभी तो फिर श्रीमत से स्वर्ग बनेगा, बाबा कहते हैं। इस तरह से सबको रास्ता बताना है और कोई खिट पिट की बात ही नहीं, कोई लड़ाई आदि की या किसी को इस तरह से कोई बात छुड़ाने की, समझाने की या कोई भी बात को उनको इस तरह से प्रेरणा देने की। तो बाबा कहते प्रेरणा से तो कोई बात ना बने ना। यदि कोई मूंझते भी है मनुष्य तो वो सबसे बड़ी बात तो यदि इस बिरादरी के होंगे तो वो तो विश्व के किसी भी कोने में होंगे। तो जिस तरह से करंट अपनी ओर किसी को खींचता है ना, इसी तरह से परमात्मा के जो भी बच्चे जो कल्प पहले इस ज्ञान को समझे थे, भल वो जो स्वर्ग के हो ना हो, स्वर्ग की आत्माएं हो ना हो, लेकिन फिर पिछाड़ी में तो आते हैं ना, है ना। जास्ती ये मनुष्य सृष्टि वृक्ष जो बढ़ता है, पत्ते टाल टालियां धीरे धीरे ये निकलती हैं। जब वृक्ष वृद्धि को पाता है तो धीरे धीरे तो आते हैं पिछाड़ी में। सूर्यवंशी में नहीं तो चंद्रवंशी में आते हैं। तो फिर जो इस राज्य के होंगे तो वह तो आप ही बाबा के बच्चे आएंगे, तो उनको समझाने मूंझने की कोई क्या क्यों कैसे कहाँ जाने की तो कोई दरकार ही नहीं। बाबा कहते समझने में तो सेकंड्स लगते हैं। हाँ, तो यह सबको रास्ता तो बताना है। बाबा कहते इसमें कोई खिटपिट की बात थोड़े ना है। आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इन प्रदर्शनी के चित्रों द्वारा हम ऐसी क्या एडवर्टाइजमेंट करें जो अखबार में भी चित्र दे, आपस में भी इस पर सेमिनार करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं कि भारत को हम कैसे सुधारें, है ना, कैसे हम तरक्कियों पे पहुँचे, कैसे हम जो अनाथ हैं या जो भी जिनके पास में नौकरी नहीं है, जिन जो गरीब हैं, उनको हम कैसे ऊपर उठाएं। इस तरह से आपस में बैठ गवर्नमेंट राय करती है ना। तो बाबा कहते हैं कि यह तो इतने मतभेद हो गए हैं, यह जो मतभेद हो गए ना, उनको आपस में मिलकर ठीक करें कि हम किस तरह से आत्माएं भाई एक परम पिता परमात्मा की संतान, और शरीर में आने से फिर हम कर्म में आते हैं और फिर कर्म में शरीर में आकर के ही हम वर्णों में और हम रिश्तों नातों में बन करके फिर अलग अलग हमारे नाम और नाम नंबर और ये सब होते हैं, लेकिन हम हैं तो एक पिता की संतान। तो यह जो मतभेद हो गए हैं उनको आपस में मिलकर ठीक करें और भारत में जो दुख है, अशांति है, उसके कारण को समझें, समझाएं और उसको दूर करें। तो बाबा कहते भारत में शांति सुख कैसे स्थापन करें, उस गवर्नमेंट का भी पुरुषार्थ चलता है। तुम भी पांडव गवर्नमेंट गाई हुई हो। हाँ, पांडव और कौरव की बात कही गई है ना, तो पांडव इसीलिए कम गाए गए हैं, 5 पांडव इसीलिए गाए गए हैं क्योंकि कौरव तो जितनी भी विकारी आत्माएं हैं, जितनी भी ये कलयुगी आत्माएं हैं, तो वो आत्माओं को कौरव कहा गया है। जो परमात्मा के हैं तो भल, लेकिन परमात्मा की पहचान उनको नहीं मिली ना, क्योंकि वो है ही इस दुनिया की गवर्नमेंट, इस दुनिया की है वो, है ना, कौरव। और पांडव क्यों, क्योंकि कम है ना, सतयुगी आत्माएं, सतयुगी त्रेता आत्माएं जो हैं कम है ना, इसीलिए उनको 5 पांडव गाया हुआ। तो बाबा ने फिर 5 पांडव कहा गया है, पांडव गवर्नमेंट। तो बाबा कहते हैं इस तरह से इतने मतभेद जो हुए गए हैं ना, तो गवर्नमेंट जिस तरह से गवर्नमेंट का पुरुषार्थ चलता है, तो तुम भी पांडव गवर्नमेंट गाई हुई हो, है ना। तो यह बड़ी ईश्वरी गवर्नमेंट है, इनको वास्तव में कहा ही जाता है पावन ईश्वरीय गवर्नमेंट। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को बैठ पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं, यह बच्चे ही जानते हैं।
मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाबा कहते हैं, यह भी बच्चे जानते हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। आप देखिए, विश्व में इस संसार में या कोई भी कई जगह कई बार सूखा पड़ जाता है, कहीं अधिक वर्षा होती है या कहीं बिल्कुल एकदम अनावृष्टि हो जाती है, कहीं इतने ज़्यादा ओले ओले जिन्हें हम बर्फ़ जो गिरता है ऊपर से, तो फसलें बर्बाद हो जाते हैं। तब हम कुछ यज्ञ आदि करते हैं। क्या करते हैं कि यज्ञ के द्वारा हम कहते हैं इंद्र देवता को खुश करेंगे, इंद्र देवता फिर बरसात करेंगे, तो ये सूखी बंजर ज़मीन पर फिर से फसलें होंगी, फिर से अनाज पैदा करेंगे, फिर से हम गांव को हरियाली और गांव को खुशियां मिलेंगी। तो वह जो यज्ञ आदि करते हैं या विश्व शांति के लिए विश्व शांति पाठ रचते हैं या करते हैं, तो देखिए, सबसे पहले तो इन बातों को हमें समझना चाहिए कि हम विश्व पर शांति प्राप्त कैसे करेंगे। विश्व में अशांति के कारण क्या हैं, उन कारणों को जानना। तो वह कारण तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस ज्ञान के द्वारा ही समझ आएंगे कि हम जो आत्माएं हैं, हम जो बैठ करके विश्व शांति के लिए हवन आदि करते हैं, तो क्या वो निर्जीव वस्तुएं वो चीज़ों को, वो काले तिल को, वो जवा को, वो शक्कर को, वो घी को डाल करके अग्नि प्रज्वलित करने से क्या विश्व में शांति हो जाएगी? क्या इंद्र देवता खुश हो जाएंगे? इंद्र देवता तो यही जो परमात्मा हमें ज्ञान देता है, जो इन ज्ञान वर्षा से, इस ज्ञान वर्षा के द्वारा ही ये आत्मा रूपी जो बंजर, जो आत्मा की जोत बुझ गई है, जो विकारों से भर गई है, इस आत्मा की बुझी हुई जोत को, जिसमें ज्ञान घृत ज्ञान वर्षा की कमी होने से ये आत्मा बंजर हो गई है, उस तरह से तो फिर हमें अपने ही काले विकारों के, काले जो हमारे अंतर मन में जो विचार हैं, जो व्यर्थ संकल्प हैं, जो हमारे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार घृणा द्वेष है, उनका ही रुद्र ज्ञान यज्ञ में जीते जी हमें सब कुछ स्वाहा करना, हमें ट्रस्टी बनकर उस ईश्वर पर ट्रस्ट करके रहना और इन विकारों की बलि देना, उसको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं। हम जो आत्माएं हैं, जो अभिषेक आदि करते हैं, शिव अभिषेक, जो रुद्रियाँ, जो 1.25 करोड़ और कितने कितने रुद्र अभिषेक करते हैं और रुद्री बना करके वो शिव से टिकाते हैं, तो वो शिव से जो टिकी हुई हैं वो आत्माओं का प्रतीक है और वो शिव कल्याणकारी पिता है। हम इस तन में आने की वजह से हम उनको उस तरह से समझते हैं और ईश्वर ने ये हमें जानकारी, अपने बाबा ने आकर के हमें, स्वयं परमात्मा ने ये बातों को, नॉलेज को हमें, जो हम दंत कथाओं में सुनते आए हैं, अभी तक करते आए हैं, उनको बाबा प्रैक्टिकल में हमें क्लियर करके बता रहे हैं। तो विश्व शांति कैसे होगी, कब होएगी और किस तरह से इस संसार में वो सुख की दुनिया आनी है, हमें लानी है, हम आत्माएं कैसे उसे लाना है यहाँ ही, वह सब इस ज्ञान से हमें समझ मिलती है। फिर हम वही धारण कर स्वरूप बन खुद जाग कर औरों को जगाते हैं। तो ये ज्ञान घृत की इस आत्मा में कमी है, जिस ज्ञान घृत को हमें इस आत्मा में वापस डालना है और हमें वापस इस संसार में जो है सुख शांति लाना है। बाबा कहते हैं कि रुद्र, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा ही जाता है ईश्वर बाप को, शिव को, जिसके द्वारा रचा गया है। बाबा कहते गाया हुआ है, बरोबर बाप ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था। उन्होंने तो टाइम लंबा चौड़ा दे दिया है, अज्ञान नींद में सोए हुए हैं, अभी तुमको बाप ने जगाया है, तुमको फिर औरों को जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जागते रहते हो। इस समय तक जिसने जैसे जैसे जितना जितना पुरुषार्थ किया है, उतना ही कल्प पहले भी किया था। फिर यह बात सुनकर लोग, मनुष्य आत्माएं मूझ जाते हैं और कहते हैं जब क्या किया ही था तो वो हो जाएगा।
लेकिन परमात्मा ईश्वर कहते हैं यदि आप इस तरह से अलबेलापन दिखाएंगे कि जो हुआ था वही होना है, जो देवी देवता बनेंगे वही बनेंगे, तो फिर आपके पुरुषार्थ में कमी हो जाएगी। आप अलबेलापन में झुरमुई झगमुई बातों में लग जाएंगे तो फिर आप पुरुषार्थ कर नहीं पाएंगे। बाबा कहते हैं इस तरह से उतना ही किया था। हाँ, युद्ध के मैदान में उतराव चढ़ाव तो होता ही है। कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वरीय संतान का जोर हो जाता है। हाँ, जो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये जो आती हैं प्रकृति के द्वारा, जो परेशानियां, वह भी तो माया का ही एक तरह से पेपर है ना। तो कभी ईश्वरीय संतान का जोर हो जाता है, तो कभी बाबा कहते हैं कि माया का जोर हो जाता है। कभी हमारे 5 विकार हावी हो जाते हैं, तो ईश्वर से जुड़ने में मदद करने की बजाय उसमें हम क्या करते हैं, मूझ जाते हैं ना। तो कभी कभी सर्विस बड़ी अच्छी तेजी से चलती है, कभी कहाँ कहाँ बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान तो है ना। रावण माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। लक्ष्मण के लिए भी कहानी है ना। उसे क्या था, लक्ष्मण क्या था एक्चुअली, क्रोध आवेश में आकर के वो क्या करते थे, उन्होंने शूर्पणखा को आवेश में ही तो आकर के उन्हें चोट पहुंचाई है ना। तो वो क्रोध में जल्दी आते थे ना, उनके अंदर में सहन शक्ति नहीं थी। भले अच्छे थे लेकिन क्रोध आवेश में आकर ही इस तरह से हो जाते थे, और फिर वही उसका जो भुगतना उनको भोगना पड़ा है ना। तो बाबा कहते तुम कहते हो सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। तुम ईश्वरीय संप्रदाय ही ऐसे कहते हो जिनको ज्ञान सूर्य मिला है और जाग उठे हैं वही समझेंगे। इसमें एक दो को कहने की भी कोई बात नहीं है। तुम जानते हो बरोबर हम ईश्वरीय संप्रदाय जागे हैं, बाकी दूसरे सब सोए हुए हैं। 6 महीने कुंभकर्ण को सोते हुए दिखाया ना। वो एक बार सोता था तो 6 मंथ के लिए सो जाता था। हाँ, तो आधे कल्प तो होता ही है सुख और आधे कल्प होता है दुख। तो आधे कल्प जो आत्माएं हैं, जो ईश्वरीय संप्रदाय है, वो तो योग बल से और इस परमात्मा के ज्ञान, सूर्य के ज्ञान से जग जाते हैं। लेकिन बाकी सब तो कुंभकर्ण की नींद में ही सोए रहते हैं ना। फिर वो वापस फिर कुंभकर्ण के ही देश में आ जाएंगे, हाँ, रावण राज्य में आ जाएंगे। तो यह सब बातें बुद्धि से समझने की है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से बाकी दूसरे सब सोए हुए हैं। वह सब नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा आ गया है, यहाँ रहते नहीं हैं, वो आते हैं, है ना। तो कहते हैं ना, जब जब इस जो यदा यदा ही धर्म से कहते हैं, तो उस समय वो आते हैं जब जब इस संसार में विनाश का होने को होता है ना, पुरानी दुनिया खत्म करने के ज्ञान देने के लिए, बच्चों को वर्षा देने, यह बिल्कुल भूल गए हैं। बाप भारत में ही आते हैं, आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। भारत स्वर्ग का मालिक था, इसमें कोई संशय नहीं। परमपिता परमात्मा का ज्ञान भी यहाँ ही होता है। शिव जयंती मनाते हैं ना, जरूर उसने आकर कुछ तो किया होगा, यूं ही तो नहीं मना लेते होंगे ना। हाँ, बुद्धि कहती है जरूर आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी। प्रेरणा से थोड़े ही स्थापना होगी। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा समझाई जाती है। प्रेरणा से कोई आवाज होती ही नहीं। हाँ, ऊपर से सुप्रीम सोल यदि बात करने लग जाए तो उनको तो बिना शरीर के पहले तो वो बात कर ही नहीं सकते, उनको भी तो तन का आधार लेना होगा। हाँ, वो परमात्मा कैसे ऊपर से आकाशवाणी थोड़ी कर सकती है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा तो प्रेरणा से तो कोई आवाज नहीं होता ना। समझते हैं शंकर की भी प्रेरणा होती है।
तब वह यादव मुसल आदि बनाते हैं, परंतु इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। हम जीव आत्माएं हैं, जब इस तन को धारण किया है तो हमें कर्मेंद्रियां सुनने भी चाहिए और सुनाने वाले को भी कर्मेंद्रियों का सहारा लेना पड़ेगा ना, तभी तो वो हमें ज्ञान देगा, तभी तो हम इस बुझी हुई आत्म ज्योति को जगाएंगे। तो बाबा कहते तुम समझ गए हो, उन्हों का पार्ट है ड्रामा में यह मूसल आदि बनाने का, प्रेरणा की बात नहीं है। ड्रामा अनुसार विनाश तो जरूर होना ही है। गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में मूसल काम आए। बाबा कहते तो जो पास्ट हो गया है वह फिर रिपीट होगा। तुम गारंटी करते हो हम भारत में स्वर्ग स्थापन करेंगे जहाँ एक धर्म होगा। तुम ऐसे नहीं लिखते कि अनेक धर्म विनाश होंगे, वह तो चित्र में लिखा हुआ है। स्वर्ग की स्थापना होती है तो दूसरा कोई धर्म नहीं होता। जब हम खुद ही पूज्य होते हैं तो फिर मंदिर आदि की दरकार नहीं होती ना। जब हम पुजारी बनते हैं तभी तो फिर मंदिर आदि बनेंगे, है ना, तभी फिर बनाते हैं। पूज्य सो पुजारी, है ना, फिर भगवान को ही पूज्य पुजारी कह देते, वो तो है ही एवर पूज्य, है ना, उसको तो सब सर्वप्रथम पूजना होता है। तो वो तो आता ही नहीं कर्म गति में, उसको तो सदगति की कोई जरूरत नहीं, वो तो खुद ही सदगति दाता है। सर्व आत्माओं की सदगति वही एक कराता है ना। तो वो एवर प्योर है, परे ते परे पारलौकिक। हाँ, कहते हैं ना, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, सर्व आत्माओं के स्वामी, गुरुओं के गुरु, पतियों के पति, सब का वही है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो है स्वर्ग की स्थापना होती है ना, तो कोई दूसरा धर्म आदि होता नहीं। अभी तुमको समझ में आता है, सबसे बड़ा पार्ट है शिव का, ब्रह्मा का और विष्णु का। तो बाबा कहते ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यही ब्रह्मा जो प्रजापिता ब्रह्मा, इनका नाम तो कृपलानी था, लेकिन जब से ब्रह्मा तन में आधार लेकर के इस तन को आधार लिया ईश्वर ने, फिर इनका नाम ब्रह्मा रखा, प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा माना हम सबकी माँ, जिन्होंने ब्रह्म कुमार कुमारियों को अडॉप्ट किया, भाई बहन। तो एक बाप की संतान अर्थात भाई बहन। फिर यही ब्रह्मा सो विष्णु। तो विष्णु सो ब्रह्मा बनने के लिए इनको 84 जन्म लेने होते हैं, और इस चढ़ती कला में, इस संगम युग में यही ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, विष्णुपुरी के मालिक। बाबा कहते यह तो बड़ी गुहा बातें हैं। विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ब्रह्मा से फिर विष्णु कैसे बनते हैं, यह सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है। देवी संप्रदाय तो बनते ही हैं, एक की ही बात न, एक की बात नहीं है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। अब देवी संप्रदाय में ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ लक्ष्मी नारायण होने से राज्य चल जाएगा। हाँ, प्रजा भी तो चाहिए होगी। हाँ, तो प्रजा भी तो बनती है ना देवी संप्रदाय के लिए। कोई एक इंसान से या दो लोगों से तो पूरा वो नहीं चल पाएगा ना, सतयुगी दुनिया, है ना। तो बाबा कहते फिर देवी संप्रदाय तो बनते हैं ना। तो इन बातों को बाबा कहते तुम बच्चे समझते हो। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं समझता। भले लक्ष्मी नारायण व विष्णु की पूजा भी करते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि विष्णु के ही दो रूप, लक्ष्मी नारायण। पीछे लक्ष्मी को खड़े करेंगे, आगे नारायण को, तो 4 भुजा हो जाएंगी, और आगे नारायण को पीछे लक्ष्मी को, तो फिर लक्ष्मी नारायण और नारायण लक्ष्मी, है ना। तो ऐसे 4 भुजा हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं उनको कोई 4 भुजा थोड़े ना होते हैं, है ना, वो तो एक साथ खड़े होते हैं, तो दोनों 2-2 भुजा हो जाती। बाबा कहते जो नई दुनिया में राज्य करते हैं, बाकी 4 भुजा वाला कोई मनुष्य नहीं होता है, इन दोनों का राज्य चलता है, इसीलिए उनको एक साथ दिखा दिया है। बाबा कहते हैं यह सूक्ष्म वतन में एम ऑब्जेक्ट दिखलाते हैं प्रवृत्ति मार्ग का। यह सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है, यह कोई नहीं जानते। बाप को ही नहीं जानते तो बाप की रचना को कैसे जान सकते।
बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज बताते हैं। हमारी आत्मा की भी 3 स्टेजेस होती हैं, आदि मध्य अंत। वो किस तरह से? आदि में आत्माएं पार्ट बजाती हैं जब 21 जन्म के लिए सुख शांति आनंद सुख समृद्धि से भरपूर रहती हैं, आधे कल्प में सुखी रहती हैं। फिर द्वापर से इनकी मध्य की स्थिति शुरू होती है। मध्य जो हमारी आत्मा की स्टेज होती है वो बीच की स्टेज होती है, ना अधिक दुख और ना अधिक सुख, हाँ बीच में रहते हैं। फिर ये अंतिम जन्म होता है हम आत्माओं का। फिर ये अंतिम जन्म जो कलयुगी, फिर ये संगम युग है ना, ये अंतिम जन्म हमारा। फिर वापस हम क्या करते हैं? अपने परम धाम शांति धाम में, जहाँ की हम आत्माएं रहवासी हैं, वहाँ हम अपने असली पिता असली घर में जाकर थोड़े दिन विश्राम करके फिर वापस आदि से ड्रामा में आते हैं, सतयुगी दुनिया में, सतो प्रधान दुनिया में। ये पतित शरीर भी छूट करके फिर पावन पवित्र शरीर मिलता है, निर्विकारी दुनिया में फिर हम आते हैं, हाँ सुख धाम शांति धाम में, स्वर्ग की दुनिया में। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो है यह सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है यह कोई नहीं जानते हैं। बाबा कहते बाप को ही नहीं जानते तो रचना को कैसे जान सकेंगे, है ना। बाबा कहते बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज बताते हैं। ऋषि मुनि भी कहते थे हम नहीं जानते हैं। बाप को जान जाए तो रचना के आदि मध्य अंत को भी जान जाए ना। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आकर तुम बच्चों को भी सारी नॉलेज समझाता हूँ, फिर आता ही नहीं हूँ। हाँ बाबा तो विश्राम गृह में चले जाते हैं ना। तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जाने ही कैसे, जब वो जानी जाननहार वो नॉलेज देने वाला ही संसार में नहीं रहता तो फिर यह कैसे पता चलेगा जब तक वो स्वयं ना आए। बाप स्वयं कहते हैं मैं सिवाय संगम युग के कभी आता ही नहीं हूँ, उनका ड्रामा में पार्ट ही नहीं है। मुझे बुलाते भी संगम पर हैं। पावन सतयुग को कहा जाता है, पतित कलयुग को कहा जाता है, तो जरूर मैं आऊँगा पतित दुनिया के अंत में ना, कलयुग के अंत में आकर पतित से पावन बनाते हैं। बाबा कहते सतयुग आदि में पावन है, यह तो सहज बात है ना। मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते कि पतित पावन पाप कब आएंगे। अभी तो कलयुग का अंत कहेंगे। अगर कहते हैं कलयुग में अनुज 40,000 वर्ष पड़े हैं तो और कितना पतित बनेंगे, कितना दुख होगा। सुख तो होगा ही नहीं, कुछ भी मालूम ना होने कारण बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। बाबा कहते तुम समझ सकते हो तो बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना होता है। यह भी ड्रामा अनुसार चित्र आदि सब निकाले हैं ताकि हम आत्माएं जीवात्माएं अच्छी रीति समझ सकें, क्योंकि हम ये 63 जन्मों से स्तन में स्थूल नेत्रों से जो चीज़ें देख पाते हैं उसे ही जास्ती अच्छी तरीके से समझ सकते हैं ना। तो फिर बाबा ने देखी कितने प्यारे प्यारे गीत निकाले हैं जिसमें कितनी भासना होती है, कितना बाबा ने परम धाम के लिए जाने की कला उस गीत की लाइनों में रहती है। एक गीत को सुन लें तो आप 4 सृष्टि का चक्र ही घूम लें, त्रिकालदर्शी बन जाएं, है ना। बाबा के पास पहुंच जाएं, नीचे आ जाएं, सेवा कर लें गीतों के द्वारा। फिर चित्रों के द्वारा सीढ़ी बताया, 84 का चक्र बताया। हमारे जो बाबा ने कहना चाहिए कि 3 लोक दिखाए, हाँ आत्मा गाड़ी रूपी शरीर है, ये ड्राइवर है, इस तरह से दिखाया। हाँ ये हमारा किराए का मकान शरीर को दिखाया बाबा ने। तो ये चित्रों के द्वारा सही रीति समझते हैं ना, कैसे ये 84 का चक्र चलता है, कैसे हम आधे कल्प सुखी होते हैं, कैसे कौन कौन से जन्म में कितने कितने युग में कौन कौन से कितने जन्म होते हैं, है ना। तो यह सब बातें बाबा चित्रों के अनुसार बाबा ने कहते हैं ना बताई हैं। तो ये कोई मनुष्य थोड़ी निकाल सकता है, ईश्वर की है ना मत, उसके ही द्वारा तो भासना बाबा देते हैं, बाबा ही हमें साक्षात्कार कराते हैं, फिर वो चित्रकार उसमें लाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे समझते हैं
कि इस तरह से समय पास होता है, हूबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं भी कभी नीचे कभी ऊपर होती हैं, इसीलिए फिर जो ब्राह्मण की ना माला नहीं गाई गई है, रुद्र माला है ना, तो बाबा कहते बड़ी समझने की बातें हैं। कभी कभी ग्रहचारी आकर बैठती है तो उनको मिटाने के लिए कितने प्रयत्न करने पड़ते हैं, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से, बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे तुम देही अभिमान में आते हो इसलिए टक्कर होता है। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े, बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहेगी और सर्विस में उन्नति करते रहेंगे। बाबा कहते ऊंच पद जिनको पाना है वह सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में नहीं है तो फिर तदबीर भी नहीं होगी। बाबा कहते खुद कहते हैं बाबा हमको धारणा नहीं होती, बुद्धि में नहीं बैठता। जिनको धारणा होती है तो खुशी भी बहुत होती है, समझते हैं शिव बाबा आया हुआ है। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाओ। कोई तो सर्विस में ही लगे रहते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं, यह भी बच्चे जानते हैं। जो सेकंड गुजरता है वह ड्रामा में नूंद है, फिर ऐसे ही रिपीट होगा। कहते हैं ना जो लम्हा गिर जाता है वक्त से वो लम्हा वापस लौट कर नहीं आता, लेकिन बाबा कहते हैं ये लम्हा आता है, हूबहू रिपीट होता है, लेकिन उसके लिए आपको एक कल्प का इंतज़ार करना होता है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यह सब बच्चे जानते हैं, यह भी ड्रामा की नूंद है। बाबा कहते बच्चों को समझाया जाता है, बाहर भाषण आदि पर तो अनेक प्रकार के नए आते हैं सुनने के लिए। तुम समझते हो गीता वेद शास्त्र आदि पर कितने मनुष्य भाषण करते हैं, उनको कोई यह थोड़े ही पता है कि यहाँ ईश्वर अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। रचयिता ही आकर सारा ज्ञान सुनाते हैं। अब रचयिता वो कैसा हुआ, डायरेक्टर क्रिएटर, उसके ऊपर कोई माता पिता तो नहीं है, उनको तो कोई ये चमड़े का शरीर होता नहीं है। हम आत्माओं का वो बेहद का बाप निराकारी पिता है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से वो रचता, मैं रचता और तुम आत्माएं रचना हो, है ना। बाबा कहते हैं रचयिता ही आकर सारा ज्ञान सुनाते हैं। अब समझ लीजिए कि शरीर, इस स्थूल बदन में भी इस शरीर रूपी तन को जब हम धारण करते हैं और जिस लौकिक घर में हम जन्म लेते हैं, हम लौकिक ना माता पिता का जो आप घर से निकलते हैं तो कोई हमसे पूछता है तो हम अपने पिता का नाम बताते हैं, अपने घर का एड्रेस देते हैं, अपना एड्रेस देते हैं, अपना लौकिक नाम बताते हैं। लेकिन यदि सामने से कोई पूछे कि आपके आजे पराजे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप दादे का बता पाएंगे, परदादे का नाम बता पाएंगे। फिर पूछेंगे दादे का दादा का नाम क्या है, आपके ये कुल का नाम बताइए, वो कुल का नाम बताइए। तो ये सब नॉलेज तो आपको नहीं होगी ना, आपके पिता को होगी। और आपके पिता को जितनी नॉलेज होगी उसके पिता को नॉलेज होगी, उससे ज़्यादा उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा। तो यहाँ भी तो यही है ना, जो हम आत्माओं की नॉलेज रखने वाला वो बाप है, उसे ही तो पता होगा ना कि कैसे ये सृष्टि चलती है, कैसे मनुष्य रूपी झाड़ विस्तार को होता है, कैसे हम दुख सुख में आते हैं, है ना। तो यह बातें समझने की है ना, इसमें कोई मूंझने की बात ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो है वो रचता ही तो जानेगा ना रचनाओं के बारे में। तो रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। त्रिकालदर्शी बनाना यह बाप का ही काम है, वही आकर ज्ञान सुनाते हैं। शास्त्रों में यह बातें हैं नहीं, यह नई बातें हैं। बाबा बार बार समझाते हैं, कहाँ भी पहले पहले यह समझाओ कि गीता का भगवान कौन है, श्री कृष्ण या निराकार शिव। यह बातें प्रोजेक्टर पर तुम समझा नहीं सकेंगे। प्रदर्शनी में चित्र सामने रखा है, उस पर समझकर तुम पूछ सकते हो अब बताओ गीता का भगवान कौन है, ज्ञान सागर कौन है। कृष्ण को तो कह नहीं सकेंगे। पवित्रता, सुख शांति का सागर, लिबरेटर गाइड कौन है।
पहले पहले तो लिखना चाहिए, फॉर्म भराना चाहिए, फिर सबसे सही लेनी चाहिए। चिड़ियाओं का आवाज हुआ, देखो कितना झगड़ती हैं। इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही है। मनुष्य भी आपस में लड़ते रहते हैं। मनुष्य में ही समझने की बुद्धि है। 5 विकार भी मनुष्य में गाए जाते हैं, जानवरों की तो बात ही नहीं है। यह है विशेष वर्ल्ड मनुष्यों के लिए ही कहा जाता है। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, सतयुग में है देवी संप्रदाय। अब पशु पक्षी को कुछ होता है, कुछ समझ लीजिए कि इंसान को कुछ बहुत भयंकर कोई ऐसी बीमारी हुई जो दिन रात अंतर मन में, आत्मा में यही चलता रहता है, ईश्वर ये दुख मुझसे नहीं झेला जा रहा है, अब तो मुझे उठा लो, मेरे प्राण निकाल दो, मुझे तो ये शरीर नहीं सहन करता। आत्मा ही वो दुख सहती है, आत्मा ही पुकारती है, आत्मा ही कष्ट भोगती है, आत्मा ही कहती है। जानवरों को तो यदि कोई बीमारी है भी तो वो मुख के द्वारा तो कुछ कह नहीं सकते ना। तो यह सब इस संसार में हम मनुष्यों के लिए ही कहा गया है। बाबा कहते हैं यह है ही मनुष्यों का वर्ल्ड। बाबा कहते हैं कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, सतयुग में है देवी संप्रदाय। अभी तुमको इस सारे कंट्रास्ट का पता है। तुम सिद्ध कर बता सकते हो कि सीढ़ी में भी बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है, नीचे हैं पतित, ऊपर हैं पावन। हाँ, स्वर्ग और नरक दिखाया है ना, इनमें बड़ा क्लियर है। सीढ़ी ही मुख्य है, उतरती कला और चढ़ती कला। यह सीढ़ी बड़ी अच्छी है, इनमें ऐसा क्या डालें जो मनुष्य बिल्कुल अच्छी रीति समझ जाए कि बरोबर यह पतित दुनिया है। पावन दुनिया स्वर्ग थी, यहाँ सब पतित हैं। पावन एक भी हो नहीं सकता। रात दिन यह ख्यालात चलना चाहिए। आत्म प्रकाश बच्चा ने लिखता है। बाबा यह चित्र बनाए। बाबा कहते भल विचार सागर मंथन कर कोई भी चित्र बनाओ, परंतु सीढ़ी बड़ी अच्छी बननी चाहिए। इस पर बहुत समझा सकते हैं। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लिया है, 111, है ना। तो फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। इसमें हर एक का विचार चलना चाहिए, नहीं तो सर्विस कैसे कर सकेंगे। चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है। सतयुग के बाद सीढ़ी उतरनी होती है, यह भी बच्चे जानते हैं। हम पाठधारी एक्टर्स हैं, मुसाफरी करने आते हैं ना, तो यहाँ से ट्रांसफ़र हो सीधा सतयुग में नहीं जाते। पहले जाना होता है अपने घर शांति धाम में, जहाँ हम आत्माएं मुक्त अवस्था में रहती हैं और रहती थीं, हाँ, जो हमारा असली घर है। तो हाँ, तुम्हारे में भी नंबरवार है जो अपने को पाठधारी समझते हैं। इस ड्रामा में दुनिया में ऐसा कोई कह ना सके कि हम पाठधारी हैं। हम लिखते भी हैं, पाठधारी एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते, तो वह फर्स्ट क्लास बेसमझ हैं। यह तो भगवानोवाच है, शिव भगवानोवाच, ब्रह्मा तन द्वारा। ज्ञान सागर वह निराकार है, उनको अपना शरीर है नहीं। बड़ी समझने की युक्तियाँ चाहिए। तुम बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। हम कितनी ग्लानी, बाबा कहते हैं हम किसकी ग्लानी थोड़े ही करते हैं। यह तो राइट बात है ना। जो भी बड़े बड़े हैं उन सब के चित्र तुम डाल सकते हो, सीढ़ी कोई को भी दिखला सकते हो। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए। मीठे मीठे सीकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम सब के बाबा। बाबा से सर्व संबंध जोड़ करके बाबा के सहयोग को बाबा कहते हैं मैं बच्चों की रूहानी सेवा करने आया हूँ, रूहानी पिता, और दुख से निकालने, हाँ, जन्म जन्म के पापों से मुक्ति देने,
तो बाबा की याद में बाबा से सर्व संबंधों को जोड़कर कर्म योगी, सहज योगी, श्रेष्ठ योगी बने। आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार पहला कहा, भारत में सुख शांति की स्थापना करने व भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आपस में सेमिनार करना है, श्रीमत पर भारत की ऐसी सेवा करनी है। दूसरा बाबा ने कहा, सर्विस में उन्नति करने व सर्विस से ऊंच पद पाने के लिए देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। आज का वरदान बाबा ने दिया, अपनी श्रेष्ठ धारणाओं प्रति त्याग में भाग्य का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। बाबा कहते ब्राह्मणों की श्रेष्ठ धारणा है संपूर्ण पवित्रता। तो इस धारणा के लिए गायन है, प्राण जाए पर धर्म ना जाए। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपनी इस धारणा के प्रति कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े, तो खुशी खुशी से करो। इसमें त्याग को त्याग ना समझ भाग्य का अनुभव करो, तब कहेंगे सच्चे त्यागी। ऐसे धारणा वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहे जाते हैं। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर में रखने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिमान है। सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर में रखने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, प्यारे बाबा, प्यारे प्यारे बाबा।